शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और प्रसन्न है सब, और प्रसन्न है। बड़ा समय ज्यादा चला जाएगा, चलो। ये चारों भाइयों का विवाह एक मंडप में हुआ, एक साथ में हुआ, और विवाह होने के बाद कुछ दिन तक रहे। जरा ध्यान दे माताएं, ध्यान दे, इस कथा से सीख ले। बस अब इसके बाद इस प्रसंग को प्रणाम करके आगे कृष्ण जन्म की कथा बताएंगे समय के अंदर अंदर। हम लोग कितनी बड़ी भूल कर बैठे हैं। सीता जी का जब विवाह हुआ, बरमाला डाली है, और कुछ दिन रहने के बाद जब कहते हैं राजा दशरथ की अब मैं चलना चाहता हूं अवध में, तो विदेह के यहाँ सब सीता जी की विदाई में विकल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। आज की प्रथा इतनी बिगड़ गई है कि लड़कियों को हम लोग अपना मनबई नहीं करते। लड़की जिस दिन पैदा हुई उसी दिन ये तो पराई संपत्ति है, ये तो पराई संपत्ति है, लो। लड़की बड़ी हुई, माता पिता के यहाँ बड़ी हो रही है, अब पैदा होते मान उसको दिमाग में रख लिया कि ये दूसरे घर जाएगी। और ससुराल में भी जब जाती है तो ससुराल के लोग भी उसको पराये माने हुए हैं। कौन भोगेगा इसका दुख? जिस घर में धर्मपत्नियों का अपमान होता है वहां पर राक्षसों का निवास हो जाता है। यत्र गेहे पूज्यन्ति नारी तत्र तिष्ठन्ति देवता। धर्मपत्नी जो वैदिक रीत के साथ विवाह करके घर में आई है, उसका अपमान करोगे तो क्या परिणाम होगा? सीता जी आज जब जा रही हैं तो सोचो, जनक जी को विदेह कहा जाता है, शरीर से हट करके रहते हैं, वो विदेह कहे जाते हैं। लेकिन सीता जी की विदाई में सुनैना रानी, जितनी माताएं हैं सब विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, सबकी आंख से आंसू की धारा बह रही है। माताओं की, पुरुषों की तो बात छोड़ो, पशु और पक्षी रो रहे थे जब सीता जी की विदाई हो रही थी। यहां तक कि जो अध्यात्म के सम्राट हैं विदेहराज जनक जब सीता जी की विदाई हो रही है तो दूर जाके खड़े हो गए। राजा दशरथ रो दिए हैं। विदेहराज जनक के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मिटी महामर्याद ज्ञान की, जो ज्ञान के शिखर पर बैठने वाले थे, अध्यात्म के सम्राट कहे जाते थे, जो विदेहराज कहे जाते थे, आज वो सीता जी की विदाई में पिघल करके रो रहे हैं। उनकी आंख से इतनी आंसू बह रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सीता जी जाकर के जब मिलती है, सीता जी को हृदय से लगाते हैं, तो विदेहराज जनक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक लड़की मानो अपने बाप से कह रही है, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखियन बाबूल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखियन बाबूल मोरे, काहे को ब्याहे, अरे लखियन बाबू तो बाबुल तेरे बौलियों की कलियां में, तो बाबुल तेरे बगिया की कलियां में, तो बाबुल तेरे बगिया की कलियां में, तो बाबुल बगिया की कलियां, घर घर मांगे जा, अरे लखियन बाबूल मोरे,
गैया मैं तो बाबुल तोरे खूंटी की गैया जहाँ पे बांधे जा अरे लखियन बाबुल मोरे काहे को बाहे विदेश अरे लखियन काहे को प्याहे विदेश अरे लखियन बाबूल मोरे काहे को प्याहे विदेश अरे लखियन बाबूल। लड़की कह रही है कितना संवेदनशील है, कलेजा फट जाता है। भैया के दिया बाबू महला दु महला भैया के दिहल बाबू महला दु महला भैया के दिया बाबुल महला दु महला भैया के दिहल बाबू महला दु महला हमका दिया दिया पर दे अरे लखियन बाबूल मोरे हमका दिया पर दे अरे लखियन बाबूल काहे को प्याहे विदेश अरे लखियन बाबूल मोरे ब्याहे अरे लखियन बाबूल मोरे अरे लखियन बाबूल मोरे अरे लखियन बाबूल मोरे। जितने लोग हैं जब आई है सीता जी अवध में तो राजा दशरथ ने समस्त रानियों से कह दिया, कहा जैसे आंख की पुतरी की रक्षा पलक करती है ऐसे आप सब सीता जी की सुरक्षा में लग जाओ। कौशल्या जी बहुत खुश हैं, बहू आई है बहू आई है देखूं। और जब जाकर के सीता जी की घूंघट खोलती हैं, इतनी सुंदर है सीता जी, इतनी ज्यादा सुंदर है जो राम को देख करके कौशल्या कभी कल्पना करती थी कि मेरे बेटे की बहू कौन बनेगी। आज जब सीता जी के मुखमंडल को देखी है तो प्रेम के आंसू छलक पड़े, वाह भगवान क्या कृपा कर दिया है। और सीता जी को देख करके कौशल्या ने कहा, बिटिया तू मेरी बहू हो, मुंह दिखाई में कुछ न कुछ देना चाहिए ना, लेकिन तू जैसी हो उस अनुरूप मेरे पास कुछ मुंह दिखाई में देने के लिए है नहीं, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, फर्ज है, कर्तव्य है। ऐ सीता, आज मैं वो चीज दे रही हूं जिसको मैंने कई जन्म जन्मांतर से सेवा करने पर प्राप्त की हूं, जिसको मैंने 10 महीने अपने पेट में से करके पाल करके रखी थी। आज उस राम रत्न को तुझको मैं मुंह दिखाई में दे रही हूं। भगवान राम को बुलाई, बेटा इधर आओ। भगवान राम गए, राम के हाथ को पकड़ करके कौशल्या मैया ने सीता जी की गोद में डाल दिया। आज मैंने तुमको मुंह दिखाई में दे दिया। कैकेयी आई, कैकेयी भी माँ है ना, वो भी तो देखेगी। तब घूंघट खोली, सीता जी की सुंदरता देख के गदगद हो जाती हैं। जो कनक भवन है, सोने का महल, सोने के महल की चाबी को ला करके कैकेयी ने सीता जी के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, सीता ये कनक भवन में आप दोनों लोग रहिएगा, मैं दासी बन करके सेवा करूंगी वहीं। जब सुमित्रा आई, सुमित्रा मुंह खोली तो सुमित्रा जी के आंख में आंसू। कहा, मैं क्या देने लायक हूं, क्या दूं, सब कुछ तो दे दिया है कौशल्या कैकेयी ने, मैं क्या दूं, लेकिन माँ का पद है इसलिए पद का निर्वहन करना है, कुछ न कुछ तो देना है। हे सीता बिटिया, जो मुझको 2 पुत्र पैदा हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो ये दोनों पुत्र की मातृत्व का जो पद है
आज से मैं इन दोनों पुत्रों का मातृत्व का पद मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आज से लक्ष्मण जी की माँ आप रहोगी, मैं नहीं रहूंगी, मेरा मातृत्व का भाव गया। और देखो इसलिए सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को विदाई में कह दिया है, तात तुम्हारी मात वैदेही, मैं नहीं हूं। और तब राजा बने रहे। आदौ श्री राम तपोवना दिगमनम। देखो ये श्लोक श्रवण करने से राम कथा का समय पूरा नहीं रह पाया तो उसका दोष मिट जाता है, निर्दोष लग जाता है। इसलिए आदौ श्री राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। 2 बार इस अवध की भूमि को प्रणाम कर लिया जाए। आप सब तो भाग्यशाली यही जन्म ही लिए हो, लेकिन प्रणाम कर लो, भगवान ने बड़ी कृपा किया जो अवध प्रांत में जन्म कराया है। हरे अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर, सरजू के तीर, सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अब चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया,